गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग संस्कृति और समाज को पढ़ेंगे। इसके पहले के पूरे टॉपिक हो चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जितने भी हैं, समाज की अवधारणा, समुदाय, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, और आज संस्कृति और समाज, दो टॉपिक इसमें और बचे हैं, जिससे ये हम लोग की यूनिट ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली हम आपको बता चुके हैं पहले कई बार कि जो यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स बहुत बड़ी हैं, उन यूनिट्स को हमने पहले कवर किया है, और कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनको 2 या 3 दिन में ही ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए उन यूनिट्स को हमने बाद में रखा हुआ है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ये मत सोचें कि तीसरी यूनिट चल रही है, अभी तो 7 यूनिट्स बची हुई हैं, कैसे होंगी, क्या होगा। प्लीज़ आप कोई भी दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते के पहले पहले, 5 दिन के पहले पहले हम पूरा कवर कर देंगे, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृति और समाज। जब आपको लगे कुछ, प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज का बस काम चल रहा है, जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी आप लोग को हम क्लियर कर देंगे कैसा। और पीडीएफ के बारे, पीडीएफ जितने भी नोट्स हैं वो भी हम यूनिट बाई यूनिट्स कंप्लीट करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि पूरा एक कंपाइल कर दें, और इकट्ठा करने के बाद फिर आपको क्या प्रोसीजर हो रही है उस पर हम बता दें आपको। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, संस्कृति और समाज। किसी देश या समाज के परिष्कार परिष्कार की सुदीर्घ सुदीर्घ परंपरा होती है। उस परंपरा में प्रचलित उन्नत एवं उदात्त विचारों की, ये शब्द थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत होती है, की श्रृंखला ही, ये श्रृंखला है ही देश या समाज की संस्कृति कहलाती है। अब देखिए, इसमें स्पष्ट बता रहा है कि सुदीर्घ परंपरा, मतलब कहीं ना कहीं जो दीर्घकालीन एक परंपरा होती है वह कहलाती है उस देश की संस्कृति, उस समाज की संस्कृति, जो उस देश या समाज के जीवन को गति प्रदान करती है। संस्कृति में किसी देश काल विशेष के आदर्श व उसकी जीवन पद्धति सम्मिलित होती है। परंपरा से प्राप्त सभी विचार, शिल्प, वस्तु किसी देश की संस्कृति कहलाते हैं। मतलब आप समझिए, जो भी किसी भी समाज के ऐतिहासिक रूप से जो भी परंपरा रही है, वो चाहे समाज की हो, चाहे उस देश की हो, या एक स्थान विशेष की हो, वह कहलाती है उस देश की संस्कृति। ठीक है। अब संस्कृति का अर्थ क्या है। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। शाब्दिक अर्थ से में संस्कृति का अर्थ है सुधारने वाली या परिष्कृत करने वाली, मतलब सुधारने वाली, उसको बेहतर करने वाली। संस्कृति का जो शब्द का अर्थ है, उसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि वह परंपरा जो किसी व्यक्ति को, किसी समाज को बेहतर करती है, परिष्कृत करती है, वह कहलाती है संस्कृति। ठीक है। यजुर्वेद में संस्कृति को सृष्टि माना गया। सृष्टि मतलब होता है एक रचा, एक प्रकृति, एक प्रकृति का ही भाग है सृष्टि, जिसमें किसी की रचना होती है। जैसे सृष्टि है, सृष्टि से क्या होता है, पूरी संसार की रचना हुई है। एक चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, परंपरा हो, या अन्य चीज़ें हो, तो एक सृष्टि के रूप में भी इस संस्कृति को माना गया है। ठीक है। अब डॉक्टर नागेंद्र ने क्या लिखा है, संस्कृति मानव जीवन की वह अवस्था है जहां उसके प्राकृत, ये इसमें भी शब्द मिस्टेक थोड़ा सा है, जिसमें प्राकृत रूप से परिमार्जन होता है। प्राकृत रूप से मतलब प्रकृति, नेचुरल तरीके से जब परिमार्जन होता है, किसका, वहाँ के रीति रिवाजों का, वहाँ के संस्कार, वहाँ के अन्य जो परंपराएं होती हैं उसका। कैसे, इस तरह जीवन को परिष्कृत एवं संपन्न करने के लिए मूल्यों, स्थापनाओं और मान्यताओं का समूह संस्कृति कहलाता है। किसका किसका, जो मूल्य होंगे, स्थापनाएं होंगी, आदर्श होंगे, मान्यताएं होंगी, ये सब कहलाते हैं, उनका कॉमन इकट्ठा यदि कर दें तो वह कहलाता है संस्कृति। किसी भी देश की संस्कृति अपने आप में समग्र होती है, इससे उसका अंतः और बाल स्वरूप स्पष्ट होता है। संस्कृति परिवर्तनशील है, मतलब आप ये समझें, संस्कृति से सीधा सा एक सामान्य अर्थों में यदि आप अर्थ समझें
तो संस्कृति है क्या? संस्कृति जो पुराने समय से चली आ रही परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, और जिससे मनुष्य परिष्कृत होता है, बेहतर होता है, वह सभी का निचोड़, सभी का कॉमन समूह कहलाता है संस्कृति। ठीक है। एक काल के सांस्कृतिक रूपों की तुलना दूसरे काल से तथा दूसरे काल के सांस्कृतिक रूपों की अभिव्यक्तियों की तुलना नहीं करनी चाहिए, ना ही एक दूसरे के निकृष्ट या श्रेष्ठ बताना चाहिए। देखिए, संस्कृति क्या होती है? संस्कृति सब जगह उस समय के आधार पर होती है। आज यदि आज के समय में आप ये देखें, आज का जो समय है, आज में बहुत सारी परंपराएं ऐसी होंगी, बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे होंगे जो पहले के समय में सही नहीं रहे होंगे, या पहले के समय में सही रहे होंगे, या रीति रिवाज जैसे आप समझें, जो अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ की बहुत सारी जनजातियाँ हैं, वहाँ का उनका बोलने का तरीका अलग है, उनमें ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो आज के समय में सही नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी संस्कृति सही नहीं है या हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है। यहाँ पर श्रेष्ठ और कम से कोई तात्पर्य नहीं है, बस ये है कि संस्कृति से तात्पर्य जो हम पहले सीखे हैं, जो हम लोग रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, उनका एक मिश्रण ही संस्कृति कहलाता है। निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि मानव कल्याण में सहायक, संपूर्ण, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक गुण संस्कृति कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझिए। संपूर्ण ज्ञानात्मक, जितना भी ज्ञान अर्जन किया है उस समाज ने, क्रियात्मक मतलब जितना फंक्शन, जो कार्य करने का तरीके रहे हैं वो, और विचारात्मक, विचार से परिपूर्ण, ये जितने भी गुण हैं यह कहलाते हैं संस्कृति। कुछ क्लियर हो रहा है आपको संस्कृति क्या है? यदि लाइव क्लास होती तो हम जरूर, या क्लास में क्लास हो रही होती तो हम जरूर आप लोगों से यह एक्सपेक्ट करते कि यदि हम आपसे पूछते कि संस्कृति क्या है, तो आप हमें सीधा सा उत्तर दे पाते कि हाँ, संस्कृति हमें समझ में आ गई है, संस्कृति इसे कहते हैं। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ऐसा हो नहीं रहा है, संभव नहीं हो सकता है ऐसा, लेकिन ज़रूर हम पूछते हैं और आपको क्लास में ही याद करवाने की कोशिश करते हैं हम। संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है, जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जो संस्कृति क्या है? ज्ञान, धारणाएं, प्राकृतिक व्यवहार, जो इनके प्रतिमान का कुल योग है। मतलब देखिए, यहाँ पर सभी का मिश्रण है। ऐसा नहीं कि किसी एक को हम शामिल कर रहे हैं, हम सबको शामिल कर रहे हैं, और जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। लोबी ने क्या कहा है? संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहते हैं। मतलब आप जितनी भी परिभाषाएं हैं उनका एक निचोड़ समझिए। जो भी पहले से समाज सीखता चला आ रहा है, परंपराएं हो गई, रीति रिवाज हो गए, अवधारणाएं हो गई, प्राकृतिक व्यवहार, सबका जो निचोड़ है, मिश्रण, वही संस्कृति कहलाती है। अनुभव करने एवं क्रिया करने की एक विधि को ही संस्कृति मानते हैं एक विचारक। अब देखिए, समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का, यह भौतिक हो या अभौतिक। भौतिक से तात्पर्य ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती हैं, समझ में आती हैं, आंखों से हम देख सकते हैं, हाथों से महसूस कर सकते हैं, वह संस्कृति का भौतिक स्वरूप है। और यदि अभौतिक, जो ऐसी परंपराएं, ऐसे विचार, ये चीज़ें जो हम केवल महसूस कर सकते हैं, वह कहलाते हैं। जैसे आप सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, सेम इसी प्रकार से संस्कृति के भी है भौतिक और अभौतिक पक्ष है। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम जीवन जीने, कार्य करने, विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं और समाज को स्वीकृत अंग बन चुके हैं। अब देखिए, सीधा से आते हैं एक संस्कृति की परिभाषाएं के बाद संस्कृति की विशेषता क्या है। संस्कृति की विशेषता क्या है? अभी तक आपने समझ लिया संस्कृति क्या है। संस्कृति जो पहले हम लोग सीखते हैं, परंपराएं हैं, जो हम लोग के विचार हैं वही हैं, जो क्रियात्मक पक्ष है वही, ओवरऑल इन सभी का मिश्रण कहलाता है संस्कृति।
अब संस्कृति की यदि कुछ विशेषताएं बहुत शॉर्ट तरीके से समझें तो संस्कृति की विशेषताएं क्या है? संस्कृति सीखी जाती है। मतलब जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से, यदि आप समझें आज के समय में यदि आप भोजन या कृषि, यदि आप सीधा सा समझें कृषि, जो कृषि है वो कृषि को आज के समय में बड़ा आसान लगता है कि ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन पहले के समय में आप समझिए कृषि करना मानव ने बहुत हजार साल पहले सीखा था। और उस जो नवपाषाण काल से मनुष्य ने कृषि करना सीखा और उस सीखने के धीमे धीमे उसकी बेहतर 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 और आज बहुत बेहतर स्वरूप है आज के समय में। तो यह मनुष्य क्या होता है, आज जो सीखा है वह पहले की परंपराओं से सीख कर आ रहा है। मतलब संस्कृति का पहला गुण क्या होगा? संस्कृति सीखी जाती है। दूसरी क्या है? संस्कृति मानव निर्मित अवधारणा है। तीसरी क्या है? संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। मतलब सेकंड क्या है? संस्कृति मानव निर्मित, मतलब कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा ही उन परंपराओं को बनाया जाता है। और संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, मतलब यदि हमने कृषि करना सीख लिया तो हम अपनी पीढ़ी को सिखाएंगे, वो उसकी पीढ़ी को, वो उसकी पीढ़ी को, और धीरे 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 वो सभी तक फैलता जाएगा। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। मतलब जैसे जैसे समय बीतता है उस समय के आधार पर जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्ति क्या करता है, उसको अडॉप्ट करता है और उसमें अपने अनुसार, अनुकूलन के अनुसार ही परिवर्तन कर लेता है। पहले कृषि आप देखें, बहुत दूर मत जाएं, पिछले 50 साल 100 साल के भी देखें, पहले हल से कृषि होती थी, लेकिन जैसे ही समय बढ़ा मशीनें आई तो वो ट्रैक्टर से होने लगी। तो वह क्या हुआ, उसमें अनुकूलन करने की क्षमता होती है संस्कृति में, तो वह संस्कृति चेंज हो गई। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। मतलब एक व्यक्ति विशेष के लिए जो आप बोल रहे हैं, जो व्यक्ति विशेष है, व्यक्ति विशेष के लिए तो ठीक है, लेकिन एक समूह, पूरा ग्रुप, यदि कोई भी कृषि की बात कर रहे हैं या कोई भी अन्य जो व्यवहार सीखा गया है उनसे, उन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो संपूर्ण समूह के लिए है। संस्कृति अस्तित्व निर्माण में प्रभावी होती है। संस्कृति में संगठन एवं संतुलन होता है। मतलब अस्तित्व निर्माण, मतलब मानव की जो अस्तित्व, जैसे एक बार कृषि करना सीख लिया तो स्वाभाविक है उसके अस्तित्व के लिए, आज देखिए ना कृषि कितना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। और ठीक इस प्रकार से संगठन में संतुलन होता है। मतलब कहीं ना कहीं जो संगठन है इसका संस्कृति में, वह बैलेंस होता है। जैसे कृषि करने का है, कृषक हो गए, बहुत बड़े समूह हो गए, उनकी जो संस्कृति है वो सब बेहतरीन और आज के समय में बहुत उपयोगी है। सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति एक बहुत अच्छा शब्द है। सभ्यता को शरीर एवं संस्कृति को आत्मा कहा गया है, क्योंकि सभ्यता का अभिप्राय मानव के भौतिक विकास से है, जिसके अंतर्गत किसी परिष्कृत और सभ्य समाज की वे स्थूल वस्तुएं आती हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं, जिसके संचय द्वारा और औरों से अधिक उन्नत एवं उच्च होती है, उच्च माना जाता है। सभ्यता का सीधा सा तात्पर्य इसमें ये है, जो चीज़ आज के समय में है हमें दिखाई देती है और पहले से उन्नत है। जैसे आपके वस्त्र, मतलब कपड़े पहनने के तरीके, पहले के कपड़े पहनने के तरीके क्या थे, अलग थे, और आज के और बेहतर हो चुके हैं। तो मतलब वो, यदि आप सभ्य समाज जो है, सभ्यता यदि आप समझें, सभ्यता क्या है, यदि आप आज के समय की छोड़िए, 100 साल पहले पुरुष पर्दनी और कुर्ता पहनते थे और उस पोशाक में उन्हें बहुत सभ्य माना जाता था, आज से 100 साल पहले। आप समझ सकते हैं, सही है ऐसा? लेकिन यही पुरुष, जो पुरुष की पोशाक है, आज के समय में यदि कहीं चला जाए तो लोग बड़े बड़े आश्चर्य के नज़र से देखते हैं कि अरे इसने क्या पहन रखा है, ये तो गांव का गंवार है, अरे नहीं नहीं इसको अनपढ़ होगा या कुछ होगा। आप समय के आधार पर जो चीज़ें हमें दिखती हैं उसमें परिवर्तन होता है, तो सभ्यता बेहतर 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 कहलाई जाती है। सभ्य समाज या बाकी समाज में अंतर हम करते हैं, यही सभ्यता है। अब देखिए, सभ्यता में क्या होता है, रेल, मोटर, सड़क, वायुयान, ये बहुत चीज़ें जो आज के आधुनिक समय में आ गए हैं। संस्कृति क्या है, उसमें आंतरिक गुण होते हैं, समाज के मूल्य व आदर्श होते हैं, सज्जनता, सहृदयता, सहानुभूति, विनम्रता, सुशीलता, ये सब कहलाते हैं संस्कृति गुण। क्लियर हो गया आप? सभ्यता क्या है, ऐसे गुण जो हमको बाहर दिखाई देते हैं, भौतिक गुण,
और जो संस्कृति क्या है, संस्कृति में क्या है, बहुत चीज़ें जो हमको अंदर से फ़ील होती हैं। ऐसा नहीं है, कुछ विद्वानों ने उसको भौतिक और अभौतिक भी कहा है, लेकिन एक एक बेहतर तरीके से आप समझें, संस्कृति क्या है, सीखने वाला गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में हम सीखते हैं। मतलब कहीं एक सॉफ्ट कॉपी हो गई वो, और हार्ड कॉपी क्या हो गई, हार्ड कॉपी ये हो गई जो सभ्यता है, जो हमें दिखाई देती है, पहनने का तरीके हो गए, कपड़े पहनने के, आपके काम करने के तरीके हो गए, बहुत सारे ऐसे हैं। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से पूरक हैं। ठीक है, सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती है। जो सभ्यता होगा वह सुसंस्कृत होगा ही। सभ्यता और संस्कृति का कार्यक्षेत्र मानव समाज है। भारतीय संस्कृति गंगा की तरह बहती हुई धारा है, जो शब्द इसमें मिस्टेक है, जो प्रारंभ से होकर समय की भूमि का चक्कर लगाती हुई हम तक पहुंचती है। मतलब कहीं ना कहीं संस्कृति बहती धारा है, परिवर्तन होता रहता है, समय पे समय पे समय पे हर समय उसमें चेंजेस होते रहते हैं, और वो चेंजेस होते होते हम पर यह मिलती है। जिस प्रकार गंगा के उद्गम स्रोत से लेकर समाज में प्रवेश होने वाली अनेक नदियाँ या धाराएं मिलकर उनमें समाहित हैं, उसी तरह हमारी संस्कृति भी है। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अनेक यदि समय मान लें तो समय में क्या होता है, संस्कृति विरासत को अक्षुण्ण रखा है। मतलब बहुत चीज़ें क्या होती है, उन्होंने कायम रख के आज भी वो संजो के रखी है संस्कृति, जो पहले के समय में लोगों ने सीखी थी। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी संस्कृति बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ आई, बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, तो उनकी जो आप देखिए पहले के समय में आपने रामायण देखी होगी, याद होगा आपको। उस रामायण में यह जो संस्कृति का बताया गया है, आपने महिलाओं के विषय में देखा होगा। महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर थी उस समय, जो जिस काल में रामायण के बारे में चर्चा होती है। और ऐसे ही वो पर्दा प्रथा वहाँ पर प्रचलित नहीं थी, उस समय प्रचलित नहीं थी। जैसे जैसे आगे समय होता गया, विदेशी आक्रमण होते गए, मुस्लिम आक्रमण होते गए, उस आधार पे महिलाओं ने अपनी रक्षा या बाकी चीज़ों के लिए बाद में क्या हो, पर्दा प्रथा वगैरह शुरू की उसमें। तो हर एक विषय विशेष के आधार पर संस्कृति अपने में मॉडिफाई कर लेती है, परिवर्तन कर लेती है। अब देखिए भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ विशिष्ट बातें हैं। क्या विशिष्ट बातें हैं? अभी तो हमने पूरा पढ़ लिया कि संस्कृति क्या है। अब संस्कृति, भारतीय संस्कृति के बारे में क्या है, स्पेशल रूप से यदि भारतीय संस्कृति की बात करें तो क्या क्या खूबियां हैं। पहले तो इसमें आध्यात्म है। बहुत प्राचीन हम लोग का इतिहास रहा है, बहुत प्राचीन ऋषि मुनि, उनका ऋग्वेद यजुर्वेद ये सब देखा होगा। आध्यात्म बहुत ज़्यादा है। सहिष्णुता की भावना, मतलब कहीं भी ये देखा होगा आपने कि हर प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं, हर तरह के लोग। तो इसमें क्या होगा, ये भावना भी पाई जाती है। कर्मवाद, कर्मवाद क्या है? काम करने पर ज़्यादा विश्वास करना, यह है कर्मवाद का सिद्धांत। विश्व बंधुत्व है, विश्व बंधुत्व की भावना, मतलब हम तो हैं ही, साथ में हम यदि आगे बढ़ेंगे तो हम पूरे विश्व को लेके चलेंगे, किसी से किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं करेंगे, और एक बंधुत्व माने एक भाईचारे के रूप में हम रहेंगे। अब समन्वय, समन्वयवादिता क्या है? जब भी समन्वयवादिता क्या होती है, एक दूसरे में एडजस्ट करना। मतलब हम लोग जैसी स्थिति है वैसे ही हम लोग एडजस्ट, कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी की नीति नहीं करनी। जैसे आप चीन के समय देख रहे हैं उस समय कि चीन क्या है, अपनी सीमाओं को बढ़ा रहा है, लेकिन भारत देश हमेशा से कभी कहीं पर आक्रमण नहीं किया। उसने स्वयं की अपनी सीमाओं की रक्षा, या सामान्यतः अपने एक शांत देश की तरह ही हमेशा परिचय दिया है। कुछ लोगों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए आक्रमण किया है या अन्य कारणों से आक्रमण किया, लेकिन एक आक्रामक रुख भारत का कभी नहीं रहा है। जाति और वर्ण आश्रम व्यवस्था, यहाँ पता है जाति व्यवस्था जो भारत देश में आपको के अलावा विश्व में आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, जो जाति व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्णाश्रम भी है। मतलब
25 साल तक आप कुछ अलग काम करेंगे, ऐसा बताया गया है। फिर 25 से 50 में कुछ काम करेंगे, फिर 50 से 75 है, उसके बाद मतलब आपके जीवन काल में जो कार्य करना है, युवा अवस्था, आपका विवाह की अवस्था, या इस तरह की सभी अवस्थाओं को बांटा गया है। अब संस्कार। संस्कार क्या है? भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व है। आप देखिए होंगे 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों में जन्म से लेकर मतलब माता के गर्भ से लेकर प्रथम संस्कार शुरू होता है और अंतिम मृत्यु तक उसके संस्कार चलते रहते हैं। तो ये संस्कार क्या होता है? उसके आगे वृद्धि के लिए एक पड़ाव को आप मान सकते हैं। गुरु की महत्व मतलब हमेशा गुरु बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं भारतीय समाज में। प्राचीन काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब जगह देखा होगा। जितने भी आप और साहित्य हैं वो जो उन साहित्य में भी देखे होंगे आप। शिक्षा को महत्व आप देख रहे हैं। जो आज आज की स्थिति यदि आप माने तो बहुत बेहतर नहीं होगी विश्व के आधार पर, लेकिन हाँ, पहले प्राचीन समय में आप देखे होंगे बहुत सारे तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, नालंदा होगा, यहाँ विदेशी भी आकर यह शिक्षा ग्रहण करते थे। मतलब शिक्षा का भारत एक केंद्र था। यह भी उसकी एक संस्कृति रही है। राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पर अपने देश के प्रति हमेशा से क्या रहा है कि ये हमारा देश है, इसके प्रति हम क्या है बहुत इससे प्रेम करते हैं। ये देश है हमारा, इससे हम लगाव है, इसके हम नागरिक हैं, इस तरह की भावनाएं। आशावादिता मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत है कि हम जीवन में आए हैं, जितना मिल रहा है उसी में खुश हैं। ये नहीं कि हमको बहुत कुछ चाहिए। आज के समय में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, लेकिन पहले के समय में आप देखिए भारत में कोई दिक्कत नहीं थी। जो है वो है, उसमें ही हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। स्थायित्व, जो किसी भी चीज़ में स्थायित्व बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसी भी देश में, किसी भी समाज में। तो यह जो हमारी संस्कृति रही है, इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। बहुत सारे विदेशी आक्रमण आए हैं, बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने शासन किया है। उसके पहले तो आप प्राचीन काल में समझिए या मध्यकाल में समझिए, लेकिन तब भी भारतीय संस्कृति बहुत स्थायी रूप में बेहतर रही है। अतिथि देवो भवा, आज भी भगवान के रूप में हम लोग मेहमान को मानते हैं। आपको तो पता है, लेकिन हाँ, कोरोना के समय में थोड़ा सा लोगों ने नहीं सोचा है। वो उनको लगता है कि कोई हमारे घर पे आए ना, ना ही हम किसी घर में जाएं, और सही भी है। और कंक्लूजन क्या है इसका? संस्कृति का निस्संदेह मानव जीवन में विशेष महत्व है। संस्कृति हमारा मस्तिष्क है, हमारी आत्मा है। संस्कृति से ही मानव मनुष्य के संस्कार हस्तांतरित होते हैं। संस्कृति वस्तुतः मानव द्वारा क्या होती है? निर्मित आदर्शों और मूल्यों की व्यवस्था है, जो मानव की जीवन शैली में अभिव्यक्त होती है। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर हुआ? अब हम समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, एक दूसरे को मैच करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें समाज को सामाजिक परिवर्तन के रूप में लिया जा रहा है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा सांस्कृतिक परिवर्तन की अवधारणा के साथ जुड़ी हुई है। अनेक समाजशास्त्री, यहाँ तक कि अनेक मानव शास्त्री भी सांस्कृतिक परिवर्तन पर ही अधिक बल देते हैं। अब देखिए, एक वाइट है, उन्होंने क्या है? संस्कृति विज्ञान के अंतर्गत संस्कृति को स्वतः जनित प्रक्रिया माना है, जिसका मानवीय वाहकों से कोई संबंध नहीं है। सबका अपना अपना विचार है। तो एक हम चार्ट है, इसमें आप चार्ट के बारे में हम लोग ये सब आप सिंपल से जो पढ़ाया है उसी को बेहतर किया हुआ है। अब देखिए क्या है? समाज लोगों के एक संगठित समूह के अलावा कुछ नहीं है और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यह बिल्कुल वैसा ही नहीं है। संस्कृति क्या है? किसे जिसे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रहने के तरीके के रूप में समझा जा सकता है। हर समाज की अपनी संस्कृति है, लेकिन वे एक ही चीज़ नहीं है। हालांकि वे एक दूसरे के बिना मौजूद नहीं हो सकते। कुछ बारे में बताया है, लेकिन आपको एक चार्ट बता हमने, हाँ देखिए, जो तुलना की गई है, तुलना के चार्ट क्या है? संस्कृति और समाज। संस्कृति का अर्थ मान्यताओं, प्रथाओं, सीखा व्यवहार और नैतिक मूल्यों के सेट से है, मतलब एक समूह से है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हस्तांतरित होते हैं, पारित होते हैं या आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समाज क्या है? समाज क्या है? लोगों का ये एक दूसरे पे आश्रित होने वाला समूह है, जो विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, मतलब एक दूसरे के साथ जब आश्रित रहेंगे, आपस में संबंध बनेगा, वो समाज कहलाएगा। और संस्कृति क्या है? वो सीखे गए व्यवहार जो अपनी पीढ़ी को आप ट्रांसफ़र करते हैं, वो है। इसका अर्थ हो गया क्या है?
यह क्या है, इस पक्ष में करें तो यह कुछ ऐसा है जो एक समाज को दूसरे से अलग करता है। संस्कृति सबकी अलग है, यहाँ भारत की अलग है, अमेरिका की अलग है, आपकी अफ्रीका की अलग है। बल्कि समाज में क्या है, यह लोगों का एक समुदाय है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में रहते हैं, समय के साथ सामान्य संस्कृति साझा करते हैं। मतलब एक समाज में एक दूसरे से जब बात करेंगे, रिलेशन होंगे, तो स्वाभाविक है अपनी बात को रखेंगे और साझा करेंगे। यह क्या करता है, यह प्रभाव के माध्यम से सामाजिक ढांचे को एकजुट करता है। जबकि यह क्या समाज क्या करता है, यह दबाव के माध्यम से सामाजिक ढांचे को आकार देता है। यह हुआ, एक सामाजिक ढांचे को एकजुट करता है और एक क्या करता है, दबाव के माध्यम से सामाजिक ढांचे को आकार देता है। एकजुट करना और आकार करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। एकजुट करना और आकार देना दोनों बहुत अलग। जैसे आप किसी भी मिट्टी है, मिट्टी को आपने समेट दिया, एक जगह कर दिया, लेकिन उस मिट्टी से एक आकार दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो समाज कहलाएगा। प्रतिनिधित्व करता है किसका, नियम जो लोगों के जीने के तरीके का मार्गदर्शन करते हैं, वो कहलाती है संस्कृति। जबकि संरचना जो लोगों को खुद को व्यवस्थित करने का तरीका प्रदान करती है। मतलब एक बाह्य तरीका हो गया संस्कृति और आंतरिक तरीका हो गया समाज, जिसमें वह अपने कार्य को नियंत्रित करते हैं। क्या क्या शामिल है इसमें, विश्वास, मूल्य और प्रथाएं शामिल हैं। जबकि इसमें क्या शामिल है, समाज में ये मान्यता आम मान्यताओं और प्रथाओं को साझा करते हैं। क्लियर हुआ। अब उदाहरण देते हैं, क्या उदाहरण है संस्कृति के, फैशन, जीवन शैली, स्वाद, पसंद आना, संगीत, कला। मतलब ये जो हम लोग संगीत भी देखिए ना, पहले क्या था आज क्या है, फैशन पहले क्या था आज क्या है, ये सब परिवर्तित हो रहा है, ये कहलाती है संस्कृति। और ये आपका समाज क्या है, अर्थव्यवस्था, गांव, शहर, ये सब कहलाएगा समाज। अब सभ्यता और संस्कृति में अंतर है, कुछ खास अंतर नहीं है, क्योंकि सभ्यता के विषय में हमने केवल एडिशनल बताया है आपको। तो केवल सभ्यता और संस्कृति ये दो शब्द हैं, इनका अर्थ भी अलग है। अब सभ्यता मनुष्य का गुण है, वह गुण है जिससे वह अपनी बाहर बाहर तरक्की करता है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है। क्लियर हो गया। सभ्यता, एक सभ्यता को आप समाज से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। सभ्यता एक प्रकार से समाज का दूसरा रूप आप समझ सकते हैं, जिससे क्या होगा, समाज एक बाहरी रूप से क्या होता है, एक सुदृढ़ करता है आपको, और संस्कृति क्या होती है, आपको अंदर से मजबूत करती है। ठीक है। ये भी आपका लगभग कंप्लीट हो गया। कुछ खास नहीं है, केवल सभ्यता संस्कृति है। सभ्यता संस्कृति के बारे में, एक समाज है, समाज में आप देख रहे हैं, समाज और जो संस्कृति है उसमें, उसको आप देखिए, समाज को आपने पहले पढ़ लिया हुआ है, अच्छे से पढ़ा है, वो बहुत बेहतर तरीके से आपने समाज पढ़ लिया है, समाज के प्रकार पढ़ लिए हैं आपने। अब हम संस्कृति पढ़ रहे हैं, और सब संस्कृति और समाज, मतलब इन दोनों में बताया गया है। जो हमने चार्ट बनाया है, उस चार्ट्स को अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा। अक्सर एग्ज़ाम में इसके क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ये हमने एडिशनल डाल दिया है कि जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको एक बार रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए, कुछ भी आपको लगे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए। और यदि आपको किसी भी तरह की डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, ठीक है। ध्यान रखिए, पढ़िए। टेक केयर।